हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। न्यू ब्लॉग में आप देख सकते हैं आगरा का किला यानी कि आगरा फोर्ट। कानपुर टू आगरा की जर्नी का नेक्स्ट पार्ट हमारा आ गया है आगरा फोर्ट। आप लोग देख सकते हैं यहाँ कितनी भीड़ है। हम लोग यहीं पे खड़े हुए हैं क्योंकि यहाँ पे टिकट मिल रहा था, इसलिए टिकट की वजह से हम लोग भी यहीं पे खड़े हुए हैं। अब हम लोगों को टिकट मिल चुका और हम लोग चलते बने अंदर एंट्री करने के लिए। ये हम लोग चल रहे हैं। ये हम लोग का ग्रुप है पूरा। मैं शूट कर रही थी यहाँ पे। आप देख सकते हैं कितना सुंदर बना हुआ है आगरा फोर्ट, लाल किला। आगरा का लाल किला इसे कह सकते हैं, ठीक है। कितना खूबसूरत बना हुआ है। हम लोग अंदर एंट्री के लिए चलते बने। ये हूँ मैं, और मैंने कहा यार मुझे भी थोड़ा सा दिखा दो भाई। नहीं तो ऐसा ना हो कहीं कि दूसरे का ब्लॉग शूट कर लिया है उठा के। ये आ गया मेन गेट। आप देख सकते हैं यहाँ दोनों तरफ कड़ियाँ लगी हुई हैं लोहे के, और ये नीचे लोहे का गेट पड़ा हुआ। कहते हैं कि जब राजा लोग यहाँ पर रहा करते थे तो इसे बंद कर देते थे क्योंकि इसके नीचे है नाला, और नीचे नाले में मगरमच्छ, पानी ये सब भरा रहता था। वहाँ मगरमच्छ पले रहते थे ताकि बाहर के कोई दुश्मन अंदर अटैक ना कर सके, जो आए पहले वो मगरमच्छ का शिकार हो। तो हम लोग अंदर जा रहे थे, भीड़ काफ़ी थी। आप लोग देख सकते हैं इसकी खूबसूरती, कितना खूबसूरत बना है। तो यहाँ पे पूरा चेकिंग चल रहा था, ठीक है, सिक्योरिटी लगी हुई थी। यहाँ पे पूरा चेकिंग चल रहा था, लोग लाइन बना के जा रहे थे। हम भी इसी लाइन की कतार में खड़े हुए थे। ये है मैं, और मेरी बेटी बगल में खड़ी हुई थी, तो मुझे उसे भी देखना था, इसलिए कैमरा नीचे भी हो जा रहा था। तो आप लोग प्लीज़ माइनस करिएगा। आप लोग देखिए यहाँ की खूबसूरती, कितनी खूबसूरत बना हुआ है, ठीक है। तो जो गेट हमने दिखाया था उसी गेट से हम लोगों ने अंदर एंट्री ली है, क्योंकि वहाँ पे भी सिक्योरिटी लगी हुई थी। तो ज़्यादा कुछ मैं नहीं दिखा पाई गाइस वहाँ पे। और हाँ, एक चॉकलेट भी अंदर नहीं ला सकते हो आप, ऐसा वहाँ पे था, इसलिए। और ज़्यादा एक चॉकलेट मेरे बैग में भी निकल आई। तो आप देख रहे हो कितनी सुंदर सुंदर मीनारें हैं। बाप रे, इतना अच्छा नक्काशी, इतना खूबसूरत लगा है। तो इन्हीं दो मीनारों के बीच से दरवाज़ा बना हुआ है जिससे हम लोग अंदर एंट्री लेंगे। तो ये है, देखो लोग अंदर एंट्री ले रहे हैं। आप देख रहे हो ना, अंदर जा रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग थोड़ा खड़े हो गए थे, खूबसूरती इतनी थी तो हम लोग यहाँ पे रुक गए। आप देख सकते हो ये हम लोग अंदर एंट्री ले चुके हैं। चढ़ाई है, ये ईंटें ऐसे बिछे हुए हैं पूरी चढ़ाई में। काफ़ी चौड़ी चढ़ाई है। आप देखो, ये देखो, है ना, काफ़ी चौड़ी है। तो कहते हैं ना कि लोग राजा महाराजा जब घोड़ों से चलते थे तो ताकि वो फिसले ना, इसलिए ये इस तरह की चढ़ाई बनाई गई है ईंटों की। तो खूबसूरत सी चढ़ाई चढ़ते चले जाओ भाई, बहुत लंबा सफ़र है। मतलब काफ़ी दूरी चढ़ाई चढ़ना है, लेकिन ठीक है, जब घूमने आते हैं तो कुछ भी हो, चढ़ाई तो चढ़ेंगे ही। थकान तो लगती है, लेकिन वो जब हम लोग रेस्ट करते हैं तब थकान महसूस होती है। हम लोग चढ़ाई चढ़ते हुए पहुंच गए मेन गेट। पूरा नहीं शूट कर पाए गैस, क्योंकि इतना कहाँ, बहुत लंबा था। हम लोग इसी दरवाजे से एंट्री करते हुए पहुंचेंगे जोधा महल की तरफ। जोधा महल, अरे याद है ना, अकबर और जोधा। तो ये अकबर का किला है, इसे हम अकबर का किला भी कह सकते हैं। यहाँ पे अकबर रहते थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो चारों तरफ कितना खूबसूरत बना था। यहाँ पे बेबी केयर भी बना था। आप लोग कभी भी जाइएगा, आपको बेबी की कोई इशू हो तो आप यहाँ पे जाके रेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। बेबी को सुला सकते हैं, फीडिंग करा सकते हैं। तो इससे हम लोग जैसे ही आगे निकलते हैं तो ये सामने दिख रहा है हमारा जोधा महल, ठीक है। ये दरवाजे को मैंने इसलिए दिखाया आप लोगों को क्योंकि ये दरवाज़ा इतना मोटा था गाइस, एक हाथ में नहीं आ सकता है। आप लोग देखेंगे ना तो कहेंगे अरे नहीं नहीं नहीं, इसको तो एक हाथ में पकड़ सकते हैं, लेकिन गाइस इतना मोटा दरवाज़ा था कि इसको एक हाथ से हम पकड़ नहीं सकते हैं। इसलिए मैंने सोचा इसको भी थोड़ा मैं शूट करना चाहिए। तो जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं तो ये सामने इधर काम चल रहा है ना, थोड़ा सा वर्क चल रहा है। तो ये है हमारा जोधा का महल, और ये पूरे सब इसी तरह से हवेली टाइप्स का पूरा बना हुआ था महल एरिया। अब ये कितना कितना तो मुझे सब कुछ तो नहीं पता है, लेकिन जो मेन मेन चीज़ पता है वो मैं आपको बताती चलूँगी। तो हम लोग यहाँ पे खड़े होकर फ़ोटोशूट करने लगे। एक दो ये सामने अच्छा लग रहा था, बहुत प्यारा सा। तो देखो पूरा गार्डन एरिया है, और सामने जोधा का महल है। आप जानते हो जोधा उस ज़माने में मरियम उज़ ज़मानी थी भाई। कहते हैं ना, राजा महाराजाओं में उनकी पत्नी को पहला बच्चा होने का सौभाग्य प्राप्त होता था, उसे मरियम उज़ ज़मानी बोलते थे। तो वो सौभाग्य जोधा जी को प्राप्त हुआ था, इसलिए। ये देखिए फ़ोटोशूट हो रहा, मैं ही कर रही थी फ़ोटोशूट। तो ये आ गई है बंगूर की बाग। जस्ट जोधा महल के बगल से रास्ता, मतलब दरवाज़ा है जिससे हम लोग एंट्री करते हैं इस अंदर आने की। यहाँ पे है हमारा पूरा अंगूर की बाग है, और सामने हमारा क्या बोलते हैं, मुमताज़ महल बना हुआ है ये सामने।
यहाँ पे शाहजहाँ की वाइफ मुमताज़ रहती थी। ये मुमताज़ शाहजहाँ ने मुमताज़ के लिए मुमताज़ महल बनवाया था। और मुमताज़ के अगल बगल आप एक जैसी नक्काशी देख रहे हो ना, तो ये मुमताज़ की बेटियों का था, दोनों कक्ष उनकी बेटियों का था। तो हम लोग साइड से एक तरफ के कक्ष से निकलते हुए, रास्ता से निकलते हुए मुमताज़ की बेटियों के कक्ष में निकलेंगे जाके। तो जैसे हम लोग बगल से जा ही रहे थे तो वहाँ जस्ट बगल में शीश महल था। आप लोग देख रहे हो, लोग अंदर की तरफ जा रहे हैं ना, तो यहाँ पे है शीश महल। तो मैं भी सोचा चलो मैं भी देखती हूँ आखिर है क्या। जैसे ही मैं अंदर यहाँ पे गई तो बड़ी भीड़ सी लगी हुई थी। मैं कहूँ क्या करूँ, जाऊँ कि ना जाऊँ, जाऊँ कि ना जाऊँ। लेकिन फिर मैं सोचूँ नहीं नहीं चलती हूँ, आखिर देखती हूँ है क्या, भीड़ इतनी लगी है तो कुछ ना कुछ तो देखने वाली चीज़ होगी ना। तो अंदर गए तो पता चला यहाँ पे शीश महल है। लेकिन जैसे तैसे मैं बचते बचाते अपना कैमरे को लिए हुए अंदर एंट्री करती हूँ कि भाई शीश महल है तो देखना तो बनता है, शीशे की नक्काशी होगी इतनी खूबसूरत। और नक्काशी तो है गाइस, बहुत खूबसूरत नक्काशी है। आप गूगल पे सर्च करिए शीश महल, आपको दिखेगा। क्योंकि इस समय जब हम लोग पहुँचे ना तो सूर्यास्त हो गया था। कहते हैं ना सूर्य की किरणें यहाँ पे पहुँचती हैं तो एकदम शीशा चमकता है। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, देखिएगा इस कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन हाँ, पास से आप देखोगे ना तो थोड़ा बहुत समझ में आता है, लेकिन इसमें कैमरे में नहीं समझ में आ रहा। लेकिन आप सर्च करोगे शीश महल तो आप देखोगे कितना खूबसूरत बना है। आप गूगल पे अलग से सर्च करके देख सकते हो शीश महल। तो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कैमरे में दिखाने लायक वहाँ पे समझ में आया, तो मैं वहाँ से बैक हो गई। वापस हम लोग निकलने लगे। हमने कहा चलो अब चलते हैं, कहीं और चलते हैं। तो जस्ट बगल से सीढ़ियाँ चढ़ते हुए हम लोग निकल जाते हैं कहाँ, मुमताज़ महल की बेटी उनके कक्ष में निकलते हैं। ये आई हमारी सीढ़ियाँ, सीढ़ियों को चढ़ते हुए हम लोग निकलते हैं मुमताज़ महल के कक्ष में। तो आप देख सकते हैं सामने बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, इसमें ज़्यादातर लोग फॉरेनर्स थे, काफ़ी यहाँ पे थे। तो ये है उनकी एक बेटी का निकलते हुए हम इसके बगल से ही हम लोग निकलते हुए इस कक्ष में आ जाते हैं। यहाँ पे क्या है ना, जो अकबर थे, ये सामने जो दिख रहा है ना अभी जट से निकल के गया महल, तो वहाँ पे कहते हैं लोग बैठ के अपना बैठक करा करते थे। खैर वहाँ तो मैं ज़्यादा नहीं शूट कर पाई। अब वहाँ से निकलते हुए हम लोग इधर आ गए थे जहाँ पे पूरा चौकोर हवेली तरह बना हुआ है, बीच में बागवानी है, मतलब पार्क जैसा है। तो यहाँ पे चारों तरफ से दरवाजे बने हुए हैं, कमरे बने हुए हैं, ठीक है। उन कमरों में कहते हैं कि अकबर अपने ख़जाने, अपनी चीज़ों को रखा करते थे। सारे दरवाज़ों में कुंडी लगा है, ताला लगा है, बाय गॉड एक भी खुला नहीं है, ठीक है। तो उसको तो मैं ज़्यादा शूट नहीं करूँ, क्या ही शूट करूँ, सब दरवाजे में ताला ही ताला लगा है, कुछ भी खुला नहीं था, क्या ही शूट करूँ। तो कुछ शूट नहीं किया। और फिर ज़्यादा शूट करूँ ना तो कुछ इन्जॉयमेंट नहीं हो पाता है। केवल लोग भी कहते हैं ना चलो वीडियो ही शूट करने में पड़ी हैं। तो ये सारे दरवाजे ऊपर से नीचे तक एक एक दरवाज़ा है। तो पहले तो मैं सोच रही थी नहीं यहाँ पर रानियाँ रहती होंगी, बट नहीं, मुझे पता चला कि यहाँ पे वहाँ के लोगों से मुझे पता चला यहाँ पे खजाना रहता था। अकबर अपने खजाना रहते थे, जो गाइड्स थे ना वो बताया करते हैं, तो वहाँ से मुझे पता चला। सो गाइस वहाँ से हम लोग घूमते फिरते हुए निकले। देखिए ना बीच बीच में छोटा छोटा ये चौकोर चौकोर जैसा बना है, कितना अच्छा अच्छा सा नक्काशी बना रखे हैं। तो ये सब चीज़ें जब देखने में बहुत अच्छी लगती हैं, चार लोग हो तो बातें करो, देखो यहाँ पे कितना अच्छा बना रखा है। लोग यहाँ पे खड़े होकर फ़ोटो शूट कराते हैं, मैं भी थोड़ा सा फ़ोटो शूट कराने लगी। फिर वहाँ से जैसे निकली ना, देखो आप फॉरेनर्स गाइस भाई देखो वहाँ पे ना टूरिस्ट प्लेस पे जाओ ना तो फॉरेनर्स का देखने का मज़ा ही अलग होता है। मतलब इतने खूबसूरत से क्यूट से होते हैं, वाकई में हम लोग भी काश इतने खूबसूरत से क्यूट से होते हैं। बट ठीक है, जैसा भगवान ने बनाया अच्छा बनाया है। वैसे इतने अपनी बुराई भी नहीं करना चाहिए, जैसी हूँ अच्छी हूँ। तो हम लोग यहाँ से निकलते हुए अब जाते हैं मुमताज़ महल की तरफ, जो हमारा छूट गया था। हम लोग मुमताज़ महल अभी नहीं पहुँचे थे, तो अब हम लोग निकलते हुए जाते हैं मुमताज़ महल। तो ये आ गया हमारा मुमताज़ महल। मुमताज़ महल के सामने कच्छ के सामने फाउंटेन वगैरह लगा हुआ था। आप लोगों को मैं भी दिखाती हूँ जस्ट। तो वहाँ पे कहते हैं ना पानी भरा रहता था ताकि फूल पड़े रहते थे, तरह तरह के फूलों की खुशबू मुमताज़ महल तक पहुँचती जाए। मतलब राजा लोग भाई अपनी रानियों को बड़े उससे रखते थे। देखो ये है उनका छोटा सा खैर छोटा नहीं है, काफ़ी बड़ा है, जिसमें पानी भरा रहता था, फाउंटेन चलते रहते थे। सो यहाँ से निकलते हुए हम लोग मुमताज़ महल के कक्ष में अंदर नहीं जा पाए थे, ज़्यादा समय नहीं था। अब ये पहुँचे हम उनकी दूसरी बेटी के कक्ष में, तो यहाँ मैं ज़्यादा एंट्री नहीं दिखा पाई क्योंकि यहाँ पे बोलने लगे नहीं अंदर मत जाओ क्योंकि बंद हो रहा।
बंद हो रहा था, तो फिर मैंने सबको बुलाया। दीदी थोड़ा सा आगे निकल गई थी, मैंने उनसे बोला दीदी आ जाओ, वापस आ जाओ भाई, यहाँ बंद हो रहा है, अब हम लोग को यहाँ से वापसी लेना है। सो गाइज इतना बड़ा किला है, हम आपको पूरा नहीं दिखा पाए। कहते हैं कि 70% किला में तो छावनी पड़ी रहती है, पीएससी पड़ी रहती है, और जो 30% लोगों को घूमने का है, मैं वो 30% भी पूरा नहीं आपको दिखा पाई। मतलब मैं कुल जितना भी दिखाई हूँ ये 10% होगा मैंने घूमा है। तो यहाँ से मैं अब निकलती हुई पहुँचती हूँ। जहांगीर जानते हैं ना, अकबर का बेटा जहांगीर, जिसे हम लोग सलीम कहते हैं। ठीक है, आपने सलीम अनारकली और सलीम की कहानी तो सुनी होगी ना, वही सलीम। तो अब हम यहाँ से निकलते हुए पहुँचते हैं सलीम की महल की तरफ। तो यहाँ से जैसे निकल रहे थे तो हम इनसे बोल रहे थे कि इधर से आ जाओ भाई, हम लोग निकले थे जोधा की महल की तरफ से निकले थे। अब हम लोगों को जाना है एक तरफ, सलीम की महल की तरफ से हमें बाहर निकलना है। अब हमें जहाँ से मैं वापस आ चुकी हूँ जोधा की महल की तरफ, वहाँ मुझे नहीं जाना है भाई। एक जगह बाहर निकलने की कई रास्ताएँ हैं, आप किधर से भी निकल सकते हो। तो मुझे तो 2 रास्ता पता चली अभी, क्योंकि मैं भी इतना बड़ा फोर्ट है पूरा नहीं घूम पाई गाइस। सो अब हम निकलते हैं बाहर जहांगीर महल की तरफ। ठीक है, पहुंचते हैं, ये गेट है जहाँ से हमें बाहर निकलना है। हम लोग बुला रहे थे, अपने हस्बैंड लोग को बुला रहे थे, इधर से आ जाओ, उधर से नहीं, इधर से निकल चलो बाहर, और हम लोग ये एरिया भी देख लेंगे। तो हम लोग भाई पहुँच गए जहांगीर के महल की तरफ। देख रहे हैं आप, पूरी बगीचा, पूरा गार्डन पड़ा हुआ है, और सबसे खूबसूरत तो मुझे जहांगीर जी का महल लगा है। देख रहे हैं सलीम का महल, वाकई में सलीम का महल है। देखिए यहाँ भी एंट्री बंद हो चुकी थी, मेन गेट ये है और ये बंद हो चुका था। बाहर का ही मैं सब कुछ दिखा सकती हूँ, अंदर मैं खुद नहीं जा पाई, आप लोगों को क्या दिखाऊँ। तो आप बाहर देख सकते हो कितना खूबसूरत बना हुआ है। ये देख रहे हैं आप, ये कहते हैं जब सलीम हुए थे तो जोधा के पिताजी ने इसमें भर भर के जो भी फल फ्रूट्स खजाना वगैरह सब भेजा था ना, वही है यहाँ पे रखा हुआ है निशानी के तौर पे, ऐसा बोलते हैं लोग भाई, मैं भी बता रही हूँ आप लोगों को। यहीं से हमारा ब्लॉग एंड होता है, क्योंकि मैं निकल आई हूँ बाहर। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, ताजमहल हैं गाइस, बहुत अच्छा शूट किया है गाइस।